माँ बाप क्यों अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी स्कूलों में नहीं? इसका अंदाज़ा आपको सिटी में जो सरकारी स्कूल हैं उनसे तो नहीं लगेगा, लेकिन गांव में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनसे ज़रूर आपको मालूम होगा। मैं इस वक्त रियासी में हूँ, किसी गांव में नहीं हूँ। रियासी कटरा हाईवे के बिल्कुल साथ एक सरकारी स्कूल है, उसका नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगी। ये सरकारी स्कूल का गेट है। इस गेट के नीचे आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर किस तरीके से बच्चे आते होंगे, ख़ास तौर पर उन दिनों में जिन दिनों में बारिश होती थी। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसी गेट से सरकारी स्कूल के अंदर जाएं, क्योंकि इस सरकारी स्कूल में अंदर जाने के लिए और भी कई रास्ते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगी इस सरकारी स्कूल की बाउंड्री वॉल। आप सोच रहे होंगे कि नज़र नहीं आ रही है। नज़र इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि बाउंड्री वॉल बनाई ही नहीं गई है। यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और उसके पीछे से एक रास्ता जाता है, वहाँ से भी आप जो है स्कूल के अंदर जा सकते हैं। आए आपको स्कूल के अंदर का नज़ारा भी दिखाते हैं। ये वो दूसरा रास्ता है जहाँ से आप स्कूल में एंटर कर सकते हैं। ये भी कच्चा रास्ता है। इस रास्ते के बिल्कुल साथ में आप देखें कितनी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। मॉनसून का सीज़न है, एक बारिश भी होती है तो आप समझ सकते हैं कि इस रास्ते पे कितना कीचड़ हो जाता होगा और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो स्कूल में अंदर आते होंगे। साथ ही में ये जो झाड़ियाँ यहाँ पर उगी हुई हैं, सांपों का खतरा भी यहाँ पर है। इस रास्ते को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि कौन चाहेगा कि वो अपने बच्चे को इस तरीके के सरकारी स्कूल में पढ़ाए। सामने आप देख सकते हैं पानी की टंकी है और पानी की टंकी के साथ नल लगा हुआ है। इसी नल से यहाँ पर बच्चे पानी पीते हैं और ये पानी कितना साफ़ है, कितना स्वच्छ है, उसका अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। टंकी की हालत भी आप ज़रा ध्यान से देखें। ये पीछे आप देख सकते हैं कि कितनी झाड़ियां हैं और इस स्कूल की मानो चार दीवारी हुई ही नहीं है। ये सरकारी मिडिल स्कूल सरदी है। आप देख सकते हैं कि स्कूल की बिल्डिंग जो है वो बनाई गई है और ऊपर लिखा गया है गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सरदी। ये मिड डे मील का कमरा है। इसके ऊपर बाज़ाब्ता चार्ट लगा हुआ है कि मिड डे मील में क्या सर्व होगा। और इस मिड डे मील के कमरे के बिल्कुल साथ में आप देखें कि यहाँ पर नल लगने थे, जिन नलों से शायद बच्चे यहाँ पर पानी पीते, लेकिन ये बिल्कुल टूट फूट गया है और यहाँ पर नल लगाए ही नहीं गए। ये वो रास्ता है जो क्लासरूम्स की ओर जाता है। मिडिल स्कूल के बच्चे यानी कि 8वीं तक बच्चे जब क्लासेस में पढ़ने के लिए जाते हैं तो इस तरीके से उबड़ खाबड़ टूटे हुए रास्ते से होकर गुज़रते हैं और फिर अपनी क्लास तक पहुंचते हैं। ये क्लासरूम्स हैं। फ़िलहाल क्योंकि कोविड के चलते स्कूल्स बंद हैं तो इन क्लासरूम्स के दरवाज़ों पर भी ताला लगा हुआ है। ये स्कूल की बैक साइड है और बैक साइड भी आपको दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस बैक साइड पर ही जो है वो सरकारी स्कूल का वॉशरूम बना हुआ है। आप सामने देख सकते हैं गर्ल्स टॉयलेट है। एक टूटा हुआ ये टॉयलेट है या पता नहीं क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो ज़रूर है यहाँ पर। और यहाँ पर भी बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, यानी कि आपको इन झाड़ियों से होकर गुजरना है तब आप वॉशरूम तक पहुँच पाएंगे। और जब हम बात करते हैं मिडिल स्कूल की, मैं दोबारा याद दिला दूँ कि हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जो 8वीं क्लास से छोटी कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। वो किस तरीके से स्कूल में वॉशरूम जाते होंगे आप अंदाज़ा लगाएं। ये गर्ल्स टॉयलेट है, सामने आप बिल्कुल देख सकते हैं। और इससे पहले कि आप सभी लोग कहें कि ये झाड़ियाँ यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि कोविड के चलते स्कूल बंद हैं, तो मैं आपको बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा था कि सरकारी स्कूलों में जिस तरीके के भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसे लॉकडाउन के दौरान जो है वो पूरा किया जाए। और अब तो अनलॉकडाउन का भी फेज़ 2 आ चुका है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को जाने की इजाज़त है, साफ़ सफाई मेंटेन करने के लिए स्टाफ को जाने की इजाज़त है। तो फिर क्या कारण है कि स्कूल की ना ही सफाई हुई है, ना ही किसी भी तरह का रखरखाव रखा गया है। और ये आप देखिए, ये सामने ये स्कूल का ग्राउंड है। इस प्लेग्राउंड में बच्चे कैसे खेलते होंगे। यह है रियासी के मिडिल स्कूल सालदी का हाल, जो कि हाईवे के बिल्कुल नज़दीक है। आप सोच सकते हैं कि जो सरकारी स्कूल गांव में दूर दराज के इलाकों में है उनकी असलियत क्या होगी।
सरकारी स्कूलों के नाम पर जब बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो जम्मू शहर में जो सरकारी स्कूल हैं उनसे हटकर देखने की ज़रूरत है कि असलियत आखिरकार क्या है।